ये जो बिस्किट का जो इश्तिहार आया, आप अगर पूरा अपना हिस्ट्री देखें, नाच गाने का ताल्लुक कोठे से था, ज़ाहिर है तवाइफ होती थी। वो मैं कहता हूँ इस लिहाज से बेहतर था कि आप चार दीवारी के अंदर करते थे। इन्होंने इस चीज़ को पूरे माशरे में फैला के रख दिया है। आप देखना चाहें या ना देखना चाहें, ये आपके घर में मुजरे करवाते हैं। डांस भी अगर बेहुदा है तो फिर तो आर्ट सारा ही बेहुदा है, फिर आप हर चीज़ ही बंद कर दें। वो सोसाइटी क्या होगी जिसमें डांस नहीं होगा, म्यूज़िक नहीं होगा, जिसमें एंटरटेनमेंट नहीं होगी, जिसमें शायरी नहीं होगी, जिसमें मोहब्बत नहीं होगी? वो क्या सोसाइटी होगी? वो तो बांझ सोसाइटी होगी। मुझे हर इन बेचारियों पे तो तरस आता है, ये जो भी हैं मॉडल्स वगैरह, और जो बेचारी इस्तेहसाल जिनके साथ, जिनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। किसी को भी पूछें आप इन सो कॉल्ड लिबरल सेकुलर से, इन 99% केसेस दे वुड नेवर वांट कि उनकी अपनी बेटी और उनकी वो बहन वो कुछ करे, वो मुजरे करे जो ये मुजरे दूसरों की बच्चियों से करवाते हैं। तो डांस किस घर में नहीं होता है? मतलब हर शादी के ऊपर डांस होता है। हाउ इट्स वल्गर। आई मीन पाकिस्तान, हमारी जो पंजाबी शादियां हैं या जो हमारी लोकल शादियां हैं, उनमें क्या डांस पहले नहीं होता था और अब शुरू हुआ? आई मीन ये तो हमारी सदियों की ट्रेडिशन है। ड्रामे जो आजकल चलते हैं, मुझे बताएं, हर टेलीविज़न चैनल को देख लें, इतने बेहुदा ड्रामे जिनमें ऐसी चीज़ें वो लेके आते हैं कि रिश्तों पर से एतबार उड़ जाता है। और हमारा माशरा वैसा नहीं है जिस तरह का घटिया अंदाज में हमारे टेलीविज़न चैनल सारे के सारे दिखाते हैं। ये ड्रामा है या फिल्म है, ये रूटीन नहीं दिखाते। स्टोरी क्या है? स्टोरी है जो एक्सेप्शन होती है। अगर रूटीन दिखानी है तो मैं फिल्म देखने कौन जाएगा या ड्रामा देखने कौन जाएगा? यू हैव टू पिक टॉपिक जो रूटीन नहीं है, जो आउट ऑफ बॉक्स है, और जो जिससे लोग एक दफ़ा एकदम चौंक जाएं कि ये क्या हो रहा है। तो ये सोसाइटी को तो डिपिक्ट नहीं कर रहे होते, ये तो स्टोरी होती है। यानी कि आप तो उस फैमिली सिस्टम को जो कि हमारी स्ट्रेंथ है, आप उसको तबाह बर्बाद करना चाहते हैं सिर्फ अपनी रेटिंग्स के लिए, सिर्फ अपने पैसा कमाने के लिए। हम हर स्टोरी के ऊपर ये कहें नहीं ये इससे बड़ा बुरा इन्फ्लुएंस हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो फिर तो आपका ड्रामा पहले ही बेड़ा गर्क हुआ है। फिल्म इसीलिए तो हमारी बैठ गई है। आप शो बिजनेस को, ड्रामा को, फिल्म को, म्यूज़िक को अपनी फैमिली मोरालिटी में जज ना करें। 2011-12 की बात है, जब हमने इसके ऊपर एक कैंपेन चलाई तो मुझे भी बुलाया गया था। चीफ जस्टिस उस वक्त ने उन्होंने नोटिस लिया, पेमरा ने हमें बुलाया, और पेमरा ने एक्सट्रीम के ऊपर कुछ ऐसे लोगों को बुलाया, कुछ ऐसी ख़वातीन को बुलाया जिनका नाम मैं वैसे नहीं लेना चाहूँगा, जिनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि इवन एक मर्द और औरत एक साथ लेटे भी हुए हैं तो हमें तो उसमें रियलिटी नज़र नहीं आती। हमारे यहाँ हर चीज़ में आ जाता है जी, देखें जी ये फैमिली का नहीं है, ये नहीं है। भाई कई एंटरटेनमेंट फैमिली की नहीं होती हैं। एक खातून ने रेजोल्यूशन मूव की पंजाब गवर्नमेंट में और पास हो गई। थिएटर में जो डांसेस चलते हैं वो बड़े वाहियात होते हैं, वल्गर होते हैं, और ये सब लोग शिकायत करते हैं। लाहौर में पूरा थिएटर बंद करवा दिया ये करके कि जी ये देखें जी फैमिली एंटरटेनमेंट नहीं है। अब फैमिली एंटरटेनमेंट के लिए अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, वो खाली रहता था, कोई जाता ही नहीं था वहाँ पे। यहाँ पे जुगतें थी, वहाँ पे जो है वो सारे रात को पूरा लाहौर पहुँचा होता था, वो देखता था। और पूरी दुनिया में ऐसे है, कॉमेडी थिएटर दुनिया पूरी में वो जुगतों के ऊपर है, उसमें गालियाँ भी हैं उसमें, बट आप 700 रुपये का टिकट खर्च करके ना जाएं जिसने नहीं देखना। उन्होंने जब उसके ऊपर वो रेजोल्यूशन पास कर दी तो हमारे टेलीविज़न चैनल्स पीछे पड़ गए, सब के सब उनके पीछे, कि ये आपने क्या कर दिया, और आपने तो आर्ट के ऊपर, कल्चर के ऊपर अटैक कर दिया, ये कर दिया। उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने आके कहा टेलीविज़न चैनल के ऊपर कि हमें विड्रॉ करते हैं। हमारे ये हर हालत हमारे सियासतदानों की है। यूनिसेफ की रिपोर्ट पढ़ें 2020 की, कि किस तरह औरतों के साथ एक्सप्लॉयटेशन होती है। वो अंसार अब्बासी ने भी नहीं लिखी, वो मौलवियों ने भी नहीं लिखी। उन्होंने कहा कि सेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पे 85% या 75% मीडिया उनको पेश करता है। ये मैंने नहीं लिखा, यूनिसेफ ने लिखा है। कमर्शियल जो बनते हैं वो उसके पीछे एक पूरी कमर्शियल सोच होती है ना, कैची क्या होगा, लोग क्या देखेंगे और वो चलेगा कैसे। आप वही डालेंगे ना जो लोग देखेंगे भी तो सही ना। अब यहाँ पे क्या बड़े बड़े मूंछों वाले लोगों को डाल दें सर्फ के ऐड में, तो जाहिर है औरतें डालेंगे ना, क्या करेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल 2019 की रिपोर्ट कहती है कि रेप केसेस
अलार्मिंग हद तक बढ़ चुके हैं इन ममालिक में। और फिनलैंड की बात उन्होंने की कि मोर देन 50,000 एक साल में रेप केसेस। अच्छा, फिर आप वर्ल्ड पॉपुलेशन फोरम की एक, वो भी अमेरिका का है, ना अंसार अब्बासी ने लिखा है ना किसी मौलवी ने लिखा है, आप उनकी रेटिंग करें। यूएन ने भी रेटिंग दी थी 2013 में, 13 या 14 में। किसी मुसलमान मुल्क का नाम आपको ऊपर लिस्ट में मिलेगा ही नहीं। टॉप के ऊपर यही ममालिक हैं, अमेरिका मिलेगा, बरतानिया मिलेगा, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ आपको मिलेंगे, अफ्रीकन, साउथ अफ्रीका है, अफ्रीकन कंट्रीज़ मिलेंगे। कोई मुसलमान मुल्क आपको नज़र नहीं आएगा, बहुत नीचे है। और आप फिर कहेंगे अभी मुझे कि भाई वहाँ पे तो आप तो रिपोर्ट नहीं करते। वहाँ पे सबसे बड़ा गिला इन्हीं रिपोर्ट, जो मैंने रिपोर्ट सारी आपको मैं मेंशन की है, उन्होंने लिखा है कि वहाँ पे रिपोर्टिंग बहुत कम होती है। एक्चुअली तो प्रॉब्लम तो मुझे कई दफ़ा तो उन जहनों में लगता है जिनको हर चीज़ ही वल्गर लगती है। उनको भी तो अपना कोई साइकेट्रिक टेस्ट कराना चाहिए ना, जिनको हर चीज़ ही जो है वो लगना शुरू हो गया कि बेहुदा है। और ये मैं ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया में हम देखते हैं, लगता है पता नहीं कितनी हम इमोरल सोसाइटी हैं और ये हो गया वो। हालांकि ठीक ठाक लोग हैं हम, कोई ऐसा नहीं है। ये वो आधे तीतर आधे बटेर हैं जिनकी कोई सिमत नहीं है। दे आर कन्फ्यूज्ड। उनको खुद ही समझ नहीं है कि वो किस किस्म का माशरा चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं। वो मैं आपको ये बता दूं, ये आधे तीतर और आधे बटेर हैं और कॉम्प्लेक्सेस के मारे हुए हैं। यानी गोरी चमड़ी को देख के, शराब पी के, ये मुझे बताएं, ये फ़ख्र की बात है कि आप शराब पी रहे हैं। ये फ़ख्र की बात है कि आप लोगों की बच्चियों को एक्सप्लॉइट करते हैं उनको। ये आपके मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ डिसाइड करता है। अगर आप अपने आइन की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़ लें या पूरा आइन पढ़ लें, वो ये कहता है कि यहाँ पे इस्लामिक एनवायरनमेंट, आर्टिकल 31 प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी आप पढ़ लें कि आपने एक इस्लामी माहौल कुरान और सुन्नत के मुताबिक यहाँ पे रहने वाले मुसलमानों को माहौल वो वाला देना है जो इस्लामी माहौल हो। इस्लामी माहौल है क्या, डिफ़ाइन कर दें ना लॉ में कि ये इस्लामी माहौल है। जो डिफ़ाइन कर देंगे वो ठीक है। देखिए, सेंसरशिप तो कम तरीन होनी चाहिए, क्योंकि रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, वो आप सेंसर खुद करें। अगर आप हर चीज़ के ऊपर सेंसरशिप करेंगे तो फिर होगा क्या कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं क्या चीज़ काट सकता हूँ, क्या चीज़ दिखा सकता हूँ, तो फिर मेरे व्यूज़ डोमिनेट करेंगे। जो सोसाइटीज़ होती हैं वो डाइवर्सिटी में तरक्की करती हैं, जहाँ पे बहुत मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज़ आएंगे। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर एक है और मेरे से बिल्कुल दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, तो मैं तो समझूंगा कि ये सोसाइटी के लिए सही नहीं है और मैं उसको सेंसर करूँगा। लिहाजा उस सोसाइटी से डाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी, और जो डाइवर्सिटी जिस सोसाइटी में ना हो वो तरक्की नहीं करती। पूरा मीडिया हमारा दूसरी एक्सट्रीम पे जा रहा है। दे आर प्रोमोटिंग व्हाट आर लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और इस्लामिक जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, वो जिस चीज़ को बार करते हैं, ये प्रमोट करते हैं। अब क्या चीज़ फौहश है और क्या नहीं है, ये कैसे हर शख्स के लिए एक डिफरेंट बात है। 50 लोगों से पूछें कि आपकी नज़दीक फहाशी क्या है, और आपको पता चलेगा कि हर शख्स का फहाशी का अपना एक स्टैंडर्ड है। कई लोग होंगे वो कहेंगे कि औरतों का घर से निकलना जो है जी वो बड़ा फौहश है, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कई कहेंगे कि नहीं, देखें उनको जीन्स नहीं पहननी चाहिए। लेकिन जो लोग ये कहते हैं ना कि फहाशी की डेफिनेशन, वो असल में ख़ुद मुझे नहीं पता, ख़ुद तो बेवकूफ़ नहीं होंगे लेकिन दूसरों को बेवकूफ़ समझते हैं। हमारा कानून है इनडिसेंट एडवर्टीज़मेंट प्रोहिबिशन एक्ट, को इस किस्म का है 1963 में, उसमें इनडिसेंसी की डेफिनेशन दी गई है। लेकिन अदरवाइज़ हमारे आइन में इनडिसेंसी के बारे में आर्टिकल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, जिस चीज़ को आपने करना ना हो तो उसके लिए बहाने तराशे जाते हैं। फ्रॉम ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट्स में मैं ये कहता हूँ कि हम जानवर बनते जा रहे हैं। हमारी सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, हमसायों से ताल्लुकात, तो हम जानवर से हमें इंसान बनाने के लिए हमें करैक्टर बिल्डिंग करनी चाहिए इस पूरे माशरे की। और जब तक वो नहीं होगी तो हम अच्छे ना इंसान बन सकते हैं, ना मुसलमान बन सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी रुकावट ये मीडिया है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो आपकी सोसाइटी को डाइवर्सिटी देती है, और जिस सोसाइटी में डाइवर्सिटी नहीं होती है ना, वहाँ पे फिर वो सोसाइटी तरक्की नहीं कर सकती। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो एक हम वो लॉ में टर्म इस्तेमाल करते हैं ना कि साइना क्वा नॉन है, फंडामेंटल है फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। शाहिद आफरीदी ने कहा कि आई वुड नेवर वांट कि मेरी बेटियां क्रिकेट खेलें, घर से बाहर क्रिकेट खेलें। उसके ऊपर कंपेन चला दी।
आप मुझे बताएं, इनको शर्म नहीं आती? इनको आप कुरान की बात करते हैं, आप सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, और जनरली एक ख़ास तबका जो है हमारा, जो देसी लिबरल्स भी जिनको कहते हैं, वट एवर जो भी है, वो यही बात करते हैं कि जी ये तो तालिबान वाला इस्लाम लेके आ रहे हैं। लिबरल एक्सट्रीम में फ्रेंकली ये है कि उन्होंने लोगों को मारा तो नहीं है ना। जो रिलीजियस एक्सट्रीम है उसने तो लोगों को कत्ल कर देते हैं। और प्रॉब्लम यह है कि एक्चुअली लिबरलिज्म और एक्सट्रीमिज़म तो दो एक दूसरे के मुतज़ाद कॉन्सेप्ट हैं। लिबरलिज्म का मतलब तो यह है कि आप तमाम पॉइंट ऑफ व्यूज़ का एहतराम करेंगे, लेकिन वो हमारे यहाँ मिस इंटरप्रेटेड है। सेकुलरिज्म भी मिस इंटरप्रेटेड है और लिबरलिज्म भी मिस इंटरप्रेटेड है। मेरी हर चीज़ रद्द है, मेरे तमाम आर्गूमेंट्स रिजेक्टेड इफ़ आई से एनीथिंग इन कॉन्फ्लिक्ट विद व्हाट कुरान और सुन्ना सेज। ये बात मैं आपको बता दूँ। ये जो आप कहते हैं ना गंदगी, गंदा जहन गंदगी देखता है, और मुझे ये अक्सर ये जो देसी लिबरल जो तितर बटेर हैं ना, ये मुझे अक्सर ये बात कहते रहते हैं। ये तो आपको अपने आप को कुछ साइकोलॉजिकल डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि अगर आपको उसके ऊपर जो है वो आपको प्रॉब्लम हो गई, आपका दिल जो है वो ललचा गया है उसके, उसमें मतलब ये तो अब इसमें मैं क्या कहूँ। मुझे तरस आता है इन ख़वातीन के ऊपर जिनको इस तरह एक्सप्लॉइट किया जाता है, और मेरे दिमाग में ये होता है कि कल इस जगह मेरी बेटी भी हो सकती है, कल इस जगह मेरी बहन भी हो सकती है, मेरी बीवी भी हो सकती है। मैं ऐसा 2 नंबर आदमी नहीं हूँ कि मैं दूसरों की लड़कियों जब हों तो उसको चस्के ले लेके देखूँ, और अपनी बच्चियों के बारे में जब हो तो उनको इस तरह से ना करूँ। मैं कहता हूँ कि वो आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सो हमें चाहिए कि हम अपनी बच्चियों को दूसरों की बच्चियों को अपनी बच्चियाँ समझें। मेरे अब दिमाग में ये है, तो उसकी फिर जो मर्जी इंटरप्रिटेशन करते हैं, आए गिव, अंग्रेजी में कहते हैं कि आई गिव अ डैम। इस्लाम ये कहता है कि आपका माशरा, ये एथिक्स हैं, ये वैल्यूज़ हैं, ये डूज एंड डोंट्स हैं, लिमिट सेट कर देता है। मज़हब का तो प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम इंटरप्रिटेशन का होता। देखें ना, मज़हब ने तो आपको असूल दे दिए बड़े बड़े, अब आगे उसकी तशरीह है। अब एक तशरीह है जो अफ़गानिस्तान में तालिबान ने की। सेकुलरिज्म का हाल देख रहे हैं इंडिया में क्या हो रहा है, उसका आप हाल देख रहे हैं कि फ्रांस में क्या हो रहा है। इस्लामोफोबिया को वो प्रमोट कर रहे हैं, डिफेंड करने के लिए अपना सेकुलरिज्म। यूरोप में अबा पहनने के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी मूवमेंट है, वो एक फाशिस्ट मूवमेंट है। आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि वो अबा ना पहने, जबकि वो खातून पहनना चाहती है। अपनी चॉइस से अगर मुसलमान इस्लामी लिबास पहनते हैं या दाढ़ी रखते हैं तो उनको किस किस्म की एनवायरनमेंट फेस कर रहे हैं। पूरी जर्मनी में एक खातून को जाके मारा और उसको अभी 2-3 साल की सज़ा हुई, ये भी अभी 2-3-4 दिन पहले की खबर है। इसी तरह से पाकिस्तान में अगर कोई जो लड़की है वो जीन्स पहनना चाहती है, आप कैसे उसे कह सकते हैं कि ये फहश है, जबकि वो बिल्कुल सही है। बेसिक प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि रियासत को किन किन जगहों के ऊपर दखल देना है, किन किन जगहों पे उसने न्यूट्रल रहना है। रियासत को लाइफ के राइट्स के लिए, प्रॉपर्टी के राइट्स के लिए और डिग्निटी के लिए इंटरफेरेंस करनी है। चौथा, किसी काम में रियासत को इंटरफेरेंस नहीं करनी। आप ये नहीं कर सकते कि देखें आप फ्री फॉर ऑल कर दें। मैं तो इस चीज़ को बाय करता इसलिए नहीं हूँ कि दिस इज़ नॉट ट्रू एनीवेयर इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, पूरी दुनिया में पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। ऐसी नहीं है कि इट्स फ्री फॉर ऑल। मैं हज़ार मेरे इख्लाफ हो सकते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान से, लेकिन वो ये बात जो करते हैं वो 200% सही बात करते हैं। हमने उस तरक्की को बरहनापन, न्यूडिटी से हमने मिक्सअप कर दिया है कि अगर आप नंग तरंग होंगे ना तो फिर आप बड़े तरक्की याफ्ता होंगे। अगर आपने बुर्का पहना होगा या आपने दाढ़ी रखी होगी या शलवार कमीज पहनी होगी तो फिर आप एक्सट्रीमिस्ट ही हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब का ख्याल है, जो वो कई दफ़ा उसका इजहार करते हैं, वो कहते हैं कि ये हमारे जो बहुत सारे लोग हैं ना वो मुतासर हो जाते हैं वेस्टर्न कल्चर से, नॉट एज उनकी इनलाइटनमेंट नहीं है, वो नकाली है। तो हमें एडवांसमेंट में भी तो उनसे इन्फ्लुएंस होना चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर आप देखिए कि अकेली जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है उसके 98 नोबेल लॉरिएट्स हैं। हमारी तो एक भी यूनिवर्सिटी जो है वो उस तरह का रिज़ल्ट जो है प्रोड्यूस नहीं कर सके। सो अगर हमने एडवांसमेंट में इन्फ्लुएंस होना है या बात करना है वो एक अलग बात है, और एक कॉम्प्लेक्स होना जो है वो एक अलग बात। और ये जो लोग कहते हैं कि इमरान खान अपना देखे ना माजी में या पता नहीं अभी का भी, तो मैं कहता हूँ कि आपको डूब मरना चाहिए इस बात को। एक तो हर बंदा, कोई भी बंदा गलती से पाक नहीं होता, गुनाह से पाक नहीं होता, और हर बंदा इम्प्रूव कर सकता है। हमें क्या पता कि अल्लाह ताला ने उनको तब्दील कर दिया हो, एक बात।
और दूसरा कोई बंदा सही बात करे तो आपको सही, ये तो कम से कम अच्छी बात है ना, कम से कम बात तो सही कर रहा है वो। इस पे तो बहुत दुनिया में लिखा जा चुका है। मतलब आप फ़िलॉसफी पढ़ें, जो हमारे एंशियंट फ़िलासफ़र्स जो थे, अरिस्टोटल और प्लेटो, वहाँ से अगर आप शुरू हों, और फिर एनलाइटनमेंट के जो हमारे रूसो है जैसे, फिर हॉब्स है, लॉक है, इन लोगों ने इस पे इतना लिखा हुआ है कि सोसाइटी जो है वो क्या है और गवर्नमेंट क्या है, और गवर्नमेंट के क्या क्या काम हैं और सोसाइटी के क्या क्या काम। कोई भी माशरा बगैर रेगुलेशंस के नहीं चलता। कवानीन, आइन, किसी भी माशरे में आप ले लें, सब हर जगह ये फ्री फॉर ऑल कहीं नहीं होता। सो अगर आप ये मुझे कहें कि मैं ये कहूँगा कि फ्री फॉर ऑल कर दें और फिर आप साथ में तरबियत की कोशिश करते रहें तो बाकी छोड़ दें अगर करना चाहे, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ और पूरी दुनिया में ये नहीं होता। गवर्नमेंट जो है ना, उसको अपने ज़िम्मे या अपने सर में या अपने दिमाग में ये नहीं डालना चाहिए कि हमने सोसाइटी की मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो बनानी है। ये फैमिली का काम है। देयर हैज़ टू बी अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेट एंड द फैमिलीज़। आपको रेगुलेट भी करना पड़ेगा, माशरे को, मीडिया को भी, हर एक को रेगुलेट भी होना है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरी नज़र में रेगुलेट भी मस्ट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तरबियत है, और जो कि हम ना तरबियत करते हैं ना हम रेगुलेट करते हैं। हम जानवर पैदा कर रहे हैं और ये जानवर आगे बढ़ते जा रहे हैं और पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे, हमारा क्या बनेगा।